Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला सत्र पे हम वृंदावन स्थित होके नाम जपने के लिए प्रयास की श्रृंखला। तो कितने सामर्थ्यवान हम हुए। आसक्ति के स्तरों के नाम जप श्रद्धा से शुरू होके अदो श्रद्धा, ततो साध संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो रति के स्तरों पे नाम जप, भक्ति के स्तर, रति के स्तर प्राप्ति है साधक। तो आप कितने समय तक वृंदावन में रह पाते, मानसिक मन से कितना रह पाते हैं, वही आपकी भक्तिमय जीवन की प्रगति है। तो कितनी संभव हुई हम सबों को, इस तरह से आप संचालन कर रहे हैं अपने नाम जप। कहाँ तक आप वृंदावन आपके लिए सहज और सावलील है कि नहीं। नाम जपना एक रति में उत्पन्न हुई या नहीं हुई, है ना। नामों की ध्वनि को आप कानों से सुनते हुए हृदय तक पहुंचा पा रहे नहीं पा रहे। तो 16 माला अच्छी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में पूरी करने के बाद भी आपके पास समय बचे होने चाहिए। जो मैं आज मैंने जो जपा हूँ तो किस तरह से जप कर पाऊँ, है ना। उनकी विश्लेषण तथा परीक्षा निरीक्षा तो आप खुद ही करेंगे ना। आप ही को ही पता होगा आपने कैसे जपे होंगे। जपते समय मन कितनी जगह पे गई और कितनी जगह पे भाग गई, वह सुनते समय आपने कितना सुने, या आधा सुने या पूरा सुने, तो वो सब कुछ आप एक साधक को पूरी पता चल जाता है ना। और कमी भी आपको पता है कहाँ पर है, किस जगह पे आप चूकते हैं वो भी आपको पता है ना। और कहाँ सुधार करना है वो भी आपको पता है ना। हाँ, मन आपको ये बता रहे हैं नहीं ये अब तो मैं ये आज नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कल फिर करूंगा, बाद 2-4 दिन 10 दिन बाद, कुछ दिनों के बाद अच्छे से हो जाएंगे, है ना। तो आज क्यों नहीं, है ना, आज क्यों नहीं कर पाए, तो वो उसके विश्लेषण आप खुद ही करेंगे, है ना। तो अनेकों साथ आप लोग सब कर भी रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। और तो आप बताइए थोड़ा सा, जे वृंदावन में स्थित होके नाम जपना में सचमुच कुछ हो भी पाया या नहीं, और कितनी हो पाए, क्या विडंबना क्या है, समस्या क्या आ रही है ना। वो थोड़ा सा बताइए। जिन लोगों ने कर पाए, किस तरह से कर पाए आपने, वो बताइए। बाकी सब लोगों की थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएंगे, है ना। हम साथ में सब लोग मिलके करेंगे और चलेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बेशक हमारी ये वर्चुअल है और हम एक दूसरे को देख भी ना पाएंगे, तो कभी भी संभव होंगे हमने जपा क्लास के सारे लोग मिलके एक साथ जपेंगे, है ना। ऐसे व्यवस्था भी कुछ करेंगे जब हम फिजिकली सब एक साथ बैठ के जप कर पाएंगे, है ना। ऐसा भी होगा। अब आप बताइए, जे आप वृंदावन कैसे पहुंच पाए और कितने पहुंच पाते या नहीं पाते भी है तो कितने समय तक,
और जिन लोगों ने थोड़ी पहुंच पाए हैं तो कैसे पहुंच पाए, है ना। तो वो थोड़ी सी आप बताइए आज, है ना, कितना संभव हुआ है, और आदौ ये संभव है कि नहीं आपके मनों में ऐसा भी है क्या, ये तो होगी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा भी है क्या भावना, है ना, ऐसा भी है क्या। तो कभी भी हम वृंदावन देख ही नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, वृंदावन की कोई चीज हमारी जीवन में उजागर होगी ही नहीं। हम सिर्फ सुनते ही रह जाएंगे क्या, या ये संभव ही नहीं है ना, ऐसा भी आपको लगते हैं तो आप बताइए प्लीज, थोड़ा सा ऐड कीजिए, है ना। तो मैं भी समझ पाऊंगा ना थोड़ा सा, ये रति के स्तरों पे नाम जप, हम सब गोड़िया जनों की, तो हमारे तो यही क्षेत्र है वृंदावन, है ना, वृंदावन से दूर ना हो, है ना। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन महिमा गीत कहते हैं, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी दुख क्यों, है ना, और जीवन कैसे भी जकड़ गया हो, है ना, अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ क्यों ना, हम देखो जी वृंदावन को पहुंचना है आपको, वृंदावन को आपको पहुंचना है, वृंदावन को आपको पहुंचना है ना, ये जीवन की लक्ष्य है। कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, हम सब वृंदावन तो पहुंचेंगे, है ना। मन से पहुंच पाएंगे ना तो आपकी अद्भुत होगी वृंदावन की सब कुछ, वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन की जो गरिमा है, जो वृंदावन है, जो ढकी हुई है सब, जो आंखों में हम देखते हैं, तो वो आवरण हटेगी, है ना, बिल्कुल हटेगी। और नाम जपने के माध्यम से हम पहुंच पा रहे, है ना, नाम जपो में मेरा रति है, तो नाम ही मेरे को हाथ पकड़ के ले जाएंगे, है ना, है ना। नाम की धनी नहीं है, नाम तो एक स्वरूप है, नाम एक स्वरूप है जो आप अब लगते हैं ना जी, ये सचमुच एक स्वरूप धारण कर सकते हैं। नाम प्रभु है, नाम ही तो नाम ही है, यही तो कृष्ण है ना, अभिन्न आत्मा नाम। तो आप बताइए थोड़ा किस तरह आपके नाम जप है ना, कैसे कर पा रहे, और कितनी प्रगति हुई, थोड़ा सा बताइए प्लीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलिए, अनम्यूट कीजिए और आप बताइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण बताइए, बोलना है सबको। हरे कृष्ण, तो चलिए हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बताइए, आप बोलेंगे नहीं तो कैसे समझूंगा मैं? तो फिर आगे के रास्ता कैसे तय करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बोलिए। प्रभु जी, सबसे मतलब प्रोग्रेस तो ये है कि 16 माला तो हो जाती है 5:40 से पहले, मतलब 5:30 से पहले हो जाती है, ये है। और जहाँ तक बात है वृंदावन की, तो मेरा जाना तो होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है फैमिली के कारण। इतना वो नहीं करते हैं वो वहाँ पर जाना। तो मेरे लिए तो मानसिक रूप से ही मैं जा सकती हूँ वहाँ पे, जैसे आप बताते हैं कई बार। तो आपके कारण ही जा पाए थे अभी हम दीक्षा में। तो वहाँ पर मैं यमुना में नहाई थी, तो उस जगह पर मैं कई बार जाती हूँ जैसे जब करती हूँ तो। और मुझे और कुछ तो नहीं दिखता वहाँ पर, जो मतलब वहाँ पे माहौल था ना उस टाइम जब हम गए थे, भीड़ हो रही थी, ये वो नहीं दिखता है। मतलब शांति दिखती है बिल्कुल, भगवान मुझे दिखाई देते हैं वहाँ पर, दिखता है मतलब कि माहौल मुझे वो वाला दिखता है वृंदावन का। और लेकिन मैं प्रभु जी ज़्यादा देर नहीं रुक पाती, बहुत ही मुश्किल से 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट बस। फिर पता नहीं क्यों एकदम से आ जाती हूँ और वो मोबाइल में कुछ दिखता है उसमें दिमाग आ जाता है, या कुछ और फैमिली का कुछ सोचने लग जाती हूँ। फिर से याद आता है, अरे मैं तो वहाँ थी। तो इतना आई थिंक मेरे प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी नहीं होती मेरी वृंदावन के हिसाब से, बट मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मानसिक रूप से, क्योंकि मैं वैसे तो जा ही नहीं सकती हूँ, बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए वृंदावन जाना। तो मानसिक रूप से जाना तो चाहती हूँ, बट मैं उसको लंबा नहीं कर पाती। मैं 1 मिनट भी बहुत हार्डली आई हूँ, सोच रही हूँ वहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है, जब फिर एकदम से बाहर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती मैं प्रभु जी। तो वो कैसे, यही है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो जब हम जपते हैं ना, जपते समय हमने आंखें बंद करके जपे और कंटिन्यूअस जपना है आपको। मानो कि मोबाइल आप सब लोग एक साथ मिलके जप रहे हैं तो एक डिस्टरबेंस है, एक मोबाइल को देखना है बीच में। आंखें खुली तो डिस्टरबेंस होगी, आंखें खुल गई तो आपने बाह्य की स्थिति में होंगे, अंतर स्थिति में रह नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। हाँ, 1 मिनट से ज्यादा 1 मिनट तक भी रह पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है माता जी। आपने अभ्यास में परिणत कीजिए, जो मैं थोड़ा सा और ज्यादा रह पाऊंगा, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक ऐसे रह पाएंगे। और वृंदावन में रहते समय आपको जगह परिवर्तन हो रहे, उसके लिए उतावला नहीं होने दीजिए वैसे। और एक ही जगह में आपने बैठ के आपको बेसिकली सुनना है, नाम जप है ना, सुनने के लिए पूरे शक्ति लगा हुआ है। वो पोर्शन तो वृंदावन में आपको उतनी पोर्शन लग रहा है जो सुनने के अलावा भी आपकी मनो की कोई पोर्शन बच रही है ना। पूरा मनो को वृंदावन में आपने लगा देंगे तो फिर जपेंगे कैसे, सुन नहीं पाएंगे। आपका मेन स्थिति है जो मैं सुनना है आपको, ध्वनि को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब अच्छा तरह से सुन रहे हैं, सुनते हुए आपको वृंदावन, यहाँ वृंदावन में आपने पहले उस जगह में पहुंच गए, वहां पर बैठे और बैठ के आंखें बंद करके अब आपने जपना शुरू कीजिए और खूब अच्छी तरह से सुनिए। तो जब आप सुनने के लिए पूरी शक्ति लगा के रखेंगे ना तो वहां से हिलेंगे नहीं, बिल्कुल हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिल पाएंगे, है ना, क्योंकि सुनने के लिए पूरा शक्ति। अब आप आपकी जैसे हमारी समस्या है, हम सुन जपते जपते मन भाग गए, है ना, किसी जगह में चली गई, तो फिर आपको खींचनी पड़ेगी। आंखें बंद करके खींच के लाइए, है ना, आंखें बंद करके खींच के लाइए। और फिर कोई चीज आपको याद आ रही है, उसको याद नहीं करनी आपको। भौतिक कोई भी कार्यकलाप आपको याद आ रहा है, उसको बढ़ानी नहीं, उसको उसी समय समाप्त करके आपको मन को खींचना है ना। यही तो अभ्यास है आपको, यही अभ्यास है। और सुनने के लिए पूरे भावना रखनी, सुनने के लिए भावना रखनी, पूरे शक्ति सुनने में लगाएंगे। आपने थोड़ा सा भी चीज को बाहर नहीं रखेंगे। हाँ, सुनने के बाद अपने पूरे शक्ति सुनने में लगा रहे हैं, ध्वनि को सुनने में लगा रहे। उसके अलावा भी मनो में इतनी शक्ति होती है, मनो की इतनी प्रचंड वेग होती है, उसकी इतनी शाखाएं होती है, तभी भी थोड़ी सी वो निकलेगी। हाँ,
जितनी मन निकलता है उसको उतने बैठाए। वहां पर जमुना जी के तट पे बैठाओ, किसी घाट में बैठाओ, आपने द्वादश आदित्य टिलाओ की टीले के ऊपर बैठाओ, मंदिरों के सामने बैठाओ, हमारे कृष्ण बलराम जी के प्रांगण में बैठाओ, समाधि के कोने पे बैठा लो श्रील प्रभुपाद के। उतनी मनों को जो फ्लिकरिंग है, जो छिटक के बाहर जाने के लिए तत्पर है ना, अपने मनों की गति को ठीक से देखा, आपने परखा है, तो आप देखेंगे आप एक मन एक साथ अनेकों कार्य कर सकता है। वो इतनी शक्तिशाली है, उनके इतनी हाथें हैं, वो करोड़ों हाथ निकाल सकता है एक ही समय, अनेकों दिशाओं में उसको भाग सकता है। बहुत है, मैंने कहा ना, सचमुच मनों में कितनी शक्ति है, मनुष्य आज उसको आज भी पता नहीं ये इंद्रिया कितनी शक्ति रखता है और ये क्या कर सकता है ना। और कितनी जगह परिवर्तन, और जरूरत पड़ी प्रयोजन में तो अनेकों ब्रांचेस है इसकी होती है। तो आपको उतनी जो मन फ्लिकरिंग है, आप सुन भी रहे, सुनने के लिए पूरे प्रयत्न, कभी भी मनो की कुछ पोर्शन आप देखोगे बच के निकल के बाहर जाता, कहाँ जाएगा? उसको वृंदावन में रखना, उन्हीं मन को वृंदावन में रखो, उसी को रखो। और आप सुन रहे हैं ना, सुनने का काम आपको करना है। मंत्रों की ध्वनि को सुनने के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे, वृंदावन में खो नहीं जाएंगे, अपने सारे मनों को वृंदावन में लगा देंगे, आपके नाम जब बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। वो नहीं चाहिए। जब तक समय हम जब भी करेंगे, हमने तो वृंदावन में इसीलिए लगाया था उसको, जो मन भटक के बाहर भौतिक संसार में भटकने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उसको वृंदावन में बिठाता, है ना। तो वो वाला पोर्शन, तो 1 मिनट आपने रह पा रहे तो अच्छा है अभ्यास आपके, क्यों नहीं बढ़ाते आप इसको 2 मिनट तक क्यों नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते। आज अभ्यास करके मैं वृंदावन में रह सकता हूँ मानसिक रूप में, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकते है ना। आप बिल्कुल शरीर में स्फूर्ति है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जप रहे, आपके पास पूरी समय है ना, और पूरी ध्यान है कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से जपूंगा। वृंदावन में रहने के लिए आप आतुर हो जाएंगे, बिल्कुल आतुर हो, है ना। और फिजिकली आप वृंदावन ना भी गए होंगे, थोड़ा बहुत गए भी होंगे, वृंदावन के बारे में जितने भी सुने होंगे, अब आप नाम के सहारा से वृंदावन में आप रहना चाहते हैं, नामों के सहारा से आप पहुंच पा रहे, तो बहुत सारी चीज तो उजागर होगी जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और आप जानते भी नहीं होंगे, आपने कभी वहां गए भी नहीं होंगे। नाम ही आपको उजागर करके दे देंगे आपको, है ना। वो चाहिए। आंखों की खोले आंखों से आपने देखे वृंदावन का, वो वृंदावन तो ढकी हुई वृंदावन, उसमें क्या देखोगे? ज्यादा से ज्यादा जमुना जी को बैठे हुए देख लेंगे, थोड़ा बहुत स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा परिक्रमा मार्ग में घूम भी लेंगे, किंतु ये तो खाली आंखों से, उतने से काम चलने वाला नहीं है, उतने से चलने वाला है वो काम चलने वाला है जो आपने मनों से, अंतर हृदय से वृंदावन दर्शन करोगे, और वो आपको नाम करा के देंगे ना। नामों के भरोसा में रहिए, नामों के सहारा में रहिए, बहुत अच्छी तरह से नाम जपनी है आपको, सुनना है पूरी, है ना। वो सुनने की प्रक्रिया कभी भी डायल्यूशन नहीं होगी, कभी होगी तो ये बढ़ेंगे माता जी, बिल्कुल बढ़ेगी। आप 2 मिनट तक आपने संकल्प रख के अगले सप्ताह तक पहुंचिए, 15 दिन में, 30 दिनों में पहुंचिए। जी मैंने 1 मिनट रह सकते, वाई नॉट 2 मिनट्स, है ना, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5, बिल्कुल है अभ्यास है। एक योग पद्धति है, एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है। जैसे गुड़िया जन अपने को अपने साधन में रख पाते हैं, रखते हैं, है ना, लोग रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, जी, संभव है, बिल्कुल संभव। ठीक है, हरे कृष्ण, प्रयास करूंगी जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। और कोई बताइए प्लीज कुछ, और कोई बताए? सोचिए आप कैसे जप रहे, सोचिए कहां पर आप चूक रहे, मनन कीजिए। नाम जपने में सचमुच मेरी स्तर की उन्नति हुई,
अंतर हृदय से आप अपनी भावनाओं में, है ना, बोलिए, है ना, जो आप है वो वर्णन कीजिए, जो है नहीं वो मत बोलिए, है ना, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। माला जप में काफी सुधार भी है। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। अपने मन को वृंदावन धाम में प्रभु के चरणों में ले जाने की कोशिश करता हूँ और मन ठहरता है। पहले नहीं ठहरता था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि मन ठहरता है और प्रभु के चरणों में उनका स्मरण करके उनके रूपों को, और कभी कभी कुछ वृंदावन, मन को वृंदावन में लेके जाता हूँ और कभी कभी इस्कॉन के नोएडा मंदिर में लेके चला जाता हूँ। तो ऐसे ही माला में काफी सुधार हुई हैं और स्पष्टता आई है। माला में नामों में स्पष्टता आई है, क्लैरिटी आई है। पहले स्पीड ज्यादा हो जाती थी, तो कृष्ण 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 मैंने सही तरीके से नाम का उच्चारण ठीक से नहीं होता था। लेकिन अब जब से बोल करके माला का जप करने से मैं ये देखा हूँ कि मन भी ठहरता है, उनके भगवान के चरणों तक जाता है, फिर उनके रूपों का पूर्ण रूप से दर्शन करता हूँ। फिर जो आपने चिन्ह जो बताया है, जो भगवान के जो बाएं पैर में 11 चिन्ह है, उसको कोशिश करता हूँ कि वहां पर मन को लेके जाऊं, उसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है। तो ये माला के क्रम में ये बढ़िया हो रहा है। मैं ये काफी इम्प्रूवमेंट फील कर रहा हूँ और अपने आप को प्रसन्नता फील कर रहा हूँ, अंदर से इनसाइड मैंने काफी हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसा फील हुआ है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छा है। हृदय आपको भरेंगे, है ना, माला हमने खूब अच्छी तरह से जपेंगे तो अंतर हृदय भरने लगेंगे और आपको खुद ही अनुभव होगी, बिल्कुल अनुभव होगी। बेशक आपने अपने भाषाओं में, लैंग्वेज में उसको आपने समझाने के लिए प्रयत्न करोगे तो ना भी समझा पाओगे, किंतु अंतर हृदय जो कहते हैं ना, जो हृदय भर जाते, ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। नाम जप में ये प्रगति है ना। तो इस तरह से हम कर पाएंगे, करते रहेंगे, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, ये तपस्या है हमारे लिए। मैं एक दीक्षित भक्त हूँ, तो मेरे लिए तप ये है, मैं 4 बजे अपने नाम जप शुरू कर पाऊँ और मैं रोज कर पाऊँ, 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, और जब तक मैं जीवित रहूंगा, ये मेरी तपस्या है ना, ये मेरी तपस्या है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप शुरू करूंगा और ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप समाप्त करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपेंगे तभी आगे की रास्ता अपने तय कर पाएंगे। बाकी और समय करेंगे तो फिर संख्याएं पूरी करने में आपको शक्ति नहीं बचेगी, बाकी क्या रास्ता तय करेंगे आप, है ना, वो ना होगी। तो आप जितने भी लोग जपा क्लास में भाग लेते हैं, सुनते भी हैं, आप सुनिएगा जरूर, है ना, किंतु इसको आप प्रयोग करनी पड़ेंगे। आपको सुनने से आपका काम बनने वाला नहीं। सपोज आप रोज क्लास सुन रहे हैं और आप कर नहीं रहे हैं, तो फिर आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, लाभ होगी नहीं। आप अपने भावनाओं को, श्रवण शक्तियों को अपने कामों में लगाइए, प्रयोग में लगाइए, ज्ञानों को विज्ञान में परिणत कीजिए। आपने कोई करना है, कोई करके नहीं देंगे, आपके नाम जप कोई नहीं करके देंगे, आप ही कोई करनी पड़ेगी, कोई नहीं करेंगे आपके लिए आपके नाम जप, है ना। गुरुदेव आपको दीक्षा मंत्र प्रदान कर सकते हैं, सारे भक्त लोग आपको सहायता कर सकते हैं, आपको प्रोत्साहित कर सकता है, किंतु उठने का काम तो आपको ही करनी पड़ेगी, जपने का काम तो आपको ही करना है, पूरा करने का संकल्प आपने लिए, उसकी पूरा करना तो आपको है, आप ही को ही करनी पड़े। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, ये तपस्या तो हम कर पाएंगे, इतनी तपस्या तो हमको करनी ही करनी। गौड़िया संप्रदाय के मैं दीक्षित भक्त हूँ और मेरा नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में ही नहीं कर पाता हूँ, इतनी छोटी सी साधन में नहीं कर पाऊंगा, तो आगे की रास्ता मैंने कैसे तय करूंगा, कैसे संभव होगी? आप खुद ही बताइए। आपके पास और कोई रास्ता होगा तो वो भी बताइए, हम सब लोग सुनने के लिए तैयार है ना। किंतु करनी तो है, नाम जपना आपका काम, साधक की अपनी कार्य,
वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।